रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू फाद द आईटी गाय। अच्छा तो भाई, आज इंशाल्लाह हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का 30th पार्ट है। ठीक है, आज हम देखेंगे राइटिंग एंड रीडिंग डाटा इन फाइल हैंडलिंग। मतलब कि किस तरह हम फाइल्स के अंदर डाटा को राइट कर सकते हैं, और जो हमने डाटा राइट किया है उसको फिर हम रीड कैसे करते हैं। तो ये रहा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। इधर से आगे हम अपने पहले कोडिंग एग्जांपल की तरफ। अच्छा तो भाई, अब इस कोड में आप देखो, हमने सबसे पहले चार इंक्लूड फाइल हेडर फाइल इंक्लूड की हैं। आईओ स्ट्रीम, कोन्यू डॉट एच, स्ट्रिंग और एस स्ट्रीम। ठीक है, अब आज जो हमने बेसिक जो काम देखना है वो एफ स्ट्रीम का देखेंगे, कि जिसके थ्रू हम क्या चीज यूज कर सकते हैं। ये जो हमारी ऑफ स्ट्रीम वाली जो क्लास है, इसको हम यूज कर सकते हैं। और ये ऑफ स्ट्रीम जो क्लास है, इसके अंदर हमने एक चीज क्रिएट किया है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है, ओएस। इस ओएस के थ्रू हम बेसिकली आज क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम fart.txt होगा। ठीक है, टेक्स्ट फाइल होगी, उसको हम क्रिएट करेंगे, उसमें डाटा हम राइट करेंगे और उसी के अंदर से फिर हम डाटा को रीड करेंगे। तो हम ये अपना स्टार्टिंग का कोड लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फिर हम इस एग्जांपल को स्टडी करेंगे कि इसमें बेसिकली हुआ क्या है। ये मैं ओपन करता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो को, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इधर आके मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एम्प्टी प्रोजेक्ट सी प्लस प्लस टाइप का, करता हूँ नेक्स्ट। इधर आके हम प्रोजेक्ट वन, इसका डिफॉल्ट नेम मैं रहने दे रहा हूँ और उसको मैं करता हूँ क्रिएट। ठीक हो गया भाई। तो अब इस पॉइंट पे आके मैं सिंपली जाता हूँ सोल्यूशन एक्सप्लोरर के ऊपर, और इधर आके मैं प्रोजेक्ट वन के अंदर ऐड कर लूंगा एक फाइल, न्यू आइटम, विजुअल सी प्लस प्लस सेलेक्ट किया, सी प्लस प्लस फाइल सेलेक्ट की, सोर्स डॉट सीपीपी। इसका जो डिफॉल्ट नेम है मैं वही रहने दे रहा हूँ। आप लोगों ने अगर चेंज करना हो तो कर लीजिए। इसके अंदर हम अपनी कोडिंग एक दफ़ा स्टार्ट कर लें। ठीक है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इंक्लूड जो हमारा एफ स्ट्रीम, एफ की हमारी जो फाइल थी, इसका हमने क्या नाम था, एफ स्ट्रीम। ठीक है, इसको हम इंक्लूड करते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हम कर लेते हैं इंक्लूड एफ स्ट्रिंग भी हो गई। इसके बाद हम कर लेंगे स्ट्रिंग को। ठीक है, इधर आके मैं करता हूँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी void main underscore get ch। अच्छा भाई, तो अब देखो, अब इस एग्जांपल अगर हम सामने लेके आए और देखें, तो हमने इसमें क्या किया, दो वेरिएबल क्रिएट किए, एक तो स्ट्रिंग टाइप का और एक और स्ट्रीम टाइप का। तो इधर आके हम दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रिंग टाइप का, इस वेरिएबल को नाम दे रहा हूँ मैं इनपुट का, और एक और स्ट्रीम जो हमारी ये है क्लास, इसका मैं वेरिएबल दे देता हूँ, इसको हम कह देते हैं ओएस। ठीक है, अच्छा ये तो हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए। अब इस ओएस के थ्रू हम बेसिकली क्या करेंगे, एक फाइल को हम करेंगे क्रिएट, और उस फाइल के अंदर हम डाटा क्या करेंगे, राइट करेंगे और वहां से रीड करेंगे। तो मैं करता हूँ ओएस डॉट ओपन। ठीक है, इसके अंदर मैं उस फाइल का नाम लिख लेता हूँ अभी। इधर आके मैं उस फाइल का नाम दे देता हूँ फहद डॉट टी एक्स टी। आपने जो भी नाम देना हो अपने लाइन से दे सकते हैं। अच्छा, तो अब ये जो फाइल हमने वो क्रिएट करेंगे और जो हम ओपन करेंगे, वो हमारे पास इस ओएस के अंदर आएगी। ठीक है, इस एग्जांपल अगर आप अगले पार्ट पे आके देखो, तो ये देखो, हम कंसोल पे भी एक मैसेज शो करवाएंगे कि राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल और प्लीज एंटर योर नेम। इधर आके मैं करता हूँ मैसेज डिस्प्ले, मैं कहता हूँ
एंटर मैसेज हमारा क्या था, राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, सी आउट। अब मैं कहता हूँ एंटर योर नेम इक्वल टू। ठीक है, और इधर इसके एंड पे आके हम कर देते हैं एंड एल को भी यूज कर लेते हैं। इस कोड को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूं। ठीक है, एंटर योर नेम। अच्छा, अब इस पॉइंट तक तो हमारी सिंपल चीज है। सी आउट करेंगे तो हमारे कंसोल स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल, और सी आउट एंटर योर नेम। अब हमने लेनी है इनपुट, और इनपुट हमने इस वेरिएबल के अंदर असाइन करनी है। तो वो कैसे करेंगे, अभी तक हम सी इन को यूज करते आ रहे थे। ठीक है, गेट लाइन को भी हमने देखा था कि गेट लाइन में हम स्पेसेस के साथ भी डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें सिंपली मैं गेट लाइन यूज करूंगा और सी इन का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और साथ में ये इनपुट वेरिएबल यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, इधर आता हूँ मैं, इधर आके मैं कहता हूँ गेट लाइन, इधर आ गए, सी इन को यूज किया और इनपुट वेरिएबल आ गया हमारा जो हमने ऊपर ये डिफाइन किया हुआ, डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा डाटा इनपुट के अंदर कंसोल से। अब हमने डाटा भेजना है कि इसके अंदर जो हमारी फहद डॉट टी एक्स टी है, तो इसके अंदर हम डाटा कैसे भेजेंगे, ये तरीका है भाई। ये जो हमने ओ एस वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है ना, ठीक है, जिस तरह सी आउट में आप देख रहे हो कि जब हमने कंसोल स्क्रीन के अंदर कोई चीज राइट करनी है तो हम सी आउट का यूज करते हैं, और ये सी आउट के साथ ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल में लेस देन वाला सिंबल है या ग्रेटर देन वाला, आई थिंक इसको हम यूज करते हैं। अब हमने जब फाइल के अंदर कोई टेक्स्ट एंटर करना है तो फिर हमने जो फाइल के लिहाज से एक वेरिएबल ये ओएस क्रिएट किया हुआ है, इसके साथ ये सिंबल लगाएंगे, और जो भी डाटा हमने राइट करना है उसको हम उसके आगे प्लेस कर देंगे। अब इस इनपुट के अंदर वो डाटा है जो हमने कंसोल से लिया था, वो इस फाइल के अंदर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इधर आते हैं, इधर आके मैंने सिंपल क्या करना है, ओएस साथ में नील सिंबल यूज कर दिया, और इधर आके मैं कह देता हूँ इनपुट और एंड एल। ठीक है, अब मैंने जैसा बताया इस फाइल के अंदर जो कि ओएस जिस फाइल को रेफर कर रहा है उसके अंदर हमने ये इनपुट डाटा राइट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी एग्जांपल हो गई कंप्लीट। अच्छा, अब यहाँ हम नेम भी एंटर करना है, उसके बाद एज भी एंटर करनी है। एज के लिए हम सब कुछ वही रखेंगे, सी आउट, और यहाँ गेट लाइन के अंदर भी इसको भी मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और इस पॉइंट पे आके मैं कर देता हूँ इसको, आके मैं करता हूँ पेस्ट। अब राइटिंग इस वाले की भी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ रब, और यहाँ मैं कह देता हूँ कि एंटर योर एज। एज एंटर करेगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली अब क्या करेंगे हम, ठीक उसी तरह हम इस ओएस के अंदर हमने इनपुट को कर देना है राइट, ओएस। ठीक है, इनपुट, इधर आके मैं कर देता हूँ एंड एल। तो अब पहले हम एज राइट करेंगे इसके अंदर, इसके थ्रू जो आएगी, फिर हम पहले नेम, सॉरी पहले नेम हम लिखेंगे उस फाइल के अंदर, ओएस के अंदर जो हमारे कंसोल से आएगा। फिर हमने गेट लाइन के अंदर क्या लिया है इनपुट में, एज। फिर हम एज राइट करेंगे इसके अंदर, इसी फाइल के अंदर जो जिसको ये हमारा ओएस अभी क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है या रेफर कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट तक हमने क्या कर लिया इस एग्जांपल में, अपने डाटा को फाइल के अंदर हमने राइट कर दिया, और चूंकि हमने फाइल को ओपन किया था
ठीक है, इस पॉइंट पे हमने फाइल ओपन की थी। तो उसके बाद हमने जब भी ओपन करना तो फाइल को फिर क्लोज भी करना है। इधर नीचे आके मैं कह देता हूँ कि भाई इस फाइल को सिंपली क्या कर दो अब, क्लोज। क्लोज का फंक्शन यूज किया और फाइल हमारी इधर क्लोज हो गई। अच्छा, तो भाई अब देखो, यहाँ तक तो हमने डाटा को क्या कर दिया, राइट कर दिया। कंसोल के अंदर डाटा लिखा, उधर से जो डाटा हमने लिखा था उसको सिंपली हमने टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट कर दिया। अब इस पॉइंट पे आके देखो, इस पॉइंट पे आके हम क्या कर रहे हैं, एक और स्ट्रिंग का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लाइन। और इस दफा हम इफ स्ट्रीम को यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जब भी हमने डाटा राइट करना होता है, ठीक है, और क्रिएट करनी होती है टेक्स्ट फाइल, तो हम ऑफ स्ट्रीम को यूज करते हैं। ये क्रिएट भी करता है फाइल को और उसमें डाटा राइट भी करता है जो उसके वेरिएबल होगा। ठीक उसी तरह जब हमने कोई फाइल रीड करनी है तो हम एक इफ स्ट्रीम जो क्लास है उसका वेरिएबल बनाएंगे और उसके थ्रू फिर हम डाटा को क्या करेंगे, या रीड करेंगे। ठीक है, तो सिंपली इधर आता हूँ मैं, इधर आके मैं कहता हूँ कि भाई एक हम ले लेते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल, इसको मैं देता हूँ, लाइन का नाम देता हूँ इफ स्ट्रीम। हमने यहाँ क्लास यूज की आई एफ, बल्कि आई एस एस को हम कह देते हैं। ठीक है, इधर आके हमने ये क्लास क्रिएट कर ली और हम क्या करते हैं, सिंपली इधर से बल्कि इस कोड को हम उठाते हैं ताकि हमारा टाइम इसमें ज़्यादा वेस्ट मत हो। इस ओपन करते हैं, ठीक है, और इधर आके हम इसको पेस्ट कर लेंगे। अब इसको मैं ऐसे करता हूँ कॉपी, और इस पॉइंट पे आके हम इसको कर लेते हैं, इधर आके इसको हमने कर लिया पेस्ट। तो अब देखो भाई, हमने क्लोज कर दी थी यहाँ पे फाइल, यहाँ हमने एक नया वेरिएबल लिया लाइन का। इधर हमने इफ स्ट्रीम की क्लास यूज की और एक आईएस का हमने सिंपली एक ऑब्जेक्ट, एक इसका वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है, और इस वेरिएबल के थ्रू हमने इस फहद डॉट टीएक्सटी को ओपन करना है और फिर हमें मैसेज शो होगा कंसोल स्क्रीन पे, रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, और अब देखो भाई, इस वाइल लूप को फिर हमने यूज कैसे किया है। वाइल लूप के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि गेट लाइन के लाइन लेके आते जाओ, कब तक, जब तक कि आईएस के अंदर, जो कि इस फाइल को रेफर कर रहा है फॉर्म डॉट टीएक्सटी, इसके अंदर लाइन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नहीं, गेट लाइन क्या करेगा कि इस फाइल के अंदर से जिसको ये आईएस रेफर कर रहा है, टारगेट कर रहा है, उससे डाटा उठा के लाइन, जो हमारा ये लोकल वेरिएबल है, इसके अंदर लेके आता रहेगा। और व्हाइल लूप के अंदर इसको सी आउट करता रहेगा किसमें, कंसोल स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही इस लाइन जो हमारी आईएस फाइल है ये एंड हो जाएगी, डाटा खत्म हो जाएगा, तो हमारा ये व्हाइल लूप एग्जिट कर जाएगा और साथ ही ये फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी। तो अभी देखो भाई, अगर मैं इस प्रोग्राम को इस पॉइंट पे आके मैं करता हूँ रन, इसको मैं करता हूँ, मैंने आगे यहाँ रन किया। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो भाई, हमें मैसेज देता है कि भाई राइटिंग को टेक्स्ट फाइल। अब हम जो भी डाटा यहाँ लिखेंगे हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल में सेव होगा। सपोज मैं लिखता हूँ मोहम्मद अली, मैं ये नाम लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद कहता हूँ एंटर एज, एज में कर देता हूँ 38 में करता हूँ, अब एंटर। अच्छा, तो अब ये देखो हुआ क्या, हमने नेम एंटर किया, एज एंटर की। ठीक है, ये हमारे इस प्रोग्राम के अंदर ये यहाँ तक वाला पार्ट था, इस ओएस डॉट क्लोज से ऊपर वाला। इधर हमने एंटर नेम किया। ठीक है, एंटर योर एज की, एंटर योर एज, ये हमने सी इनके थ्रू ली, डाटा राइट कर दिया किसके अंदर, फाइल के अंदर, नेम भी और एज भी, और फिर फाइल क्लोज कर दी। तो ये चीज हमें शो हुई है ना, रीडिंग डाटा फ्रॉम फाइल, वो ये वाला कोड आ गया जहाँ हमने इफ स्ट्रीम को यूज किया। ठीक है, पहले हमने ऑफ स्ट्रीम को यूज किया था इस पॉइंट पे, जब हमने राइट करना था, जब हमने डाटा को रीड करना है, तो फिर हमने इस स्ट्रीम वाले क्लास को यूज किया, इसके वेरिएबल के थ्रू हमने इस फाइल को ओपन किया, इस डॉट ओपन फॉर डॉट टी, और साथ ही हमने क्या किया, ये सी आउट मैसेज कर दिया कंसोल पे
रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। और साथ ही हमने व्हाइल लूप के अंदर जो मैंने आपको समझाया, जिस तरह डाटा हमारी इस फाइल से आया आईएस वाली, और लाइन के अंदर हम डाटा डालते गए इस वेरिएबल में, और इस वेरिएबल को हमने प्रिंट करते गए कंसोल स्क्रीन पे, और व्हाइल लूप जैसे ही टर्मिनेट होगा इस फाइल को हम क्लोज कर देंगे। तो ये देखो एग्जैक्टली वैसे ही हमारे पास रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, अभी वो चीज स्टार्ट हुई। हमने मोहम्मद अली एंटर किया था तो हमें वो शो हो गया मोहम्मद अली, और साथ ही एज एंटर की थी, एज हमें शो हो गई। सो ये हमारा एक बेसिक सी एग्जांपल थी अबाउट राइटिंग एंड रीडिंग। अच्छा, अब इधर आके मैं इसको क्लिक करता हूँ, जो हमारा ये आइकन है शो ऑल फाइल्स। शो ऑल फाइल्स पे जाके मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास ये far.txt फाइल आई हुई है। इसे मैं डबल क्लिक करूँ तो हम देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ ये डाटा शो हो रहा है, मोहम्मद अली, ठीक है, और एज उसकी 38। अच्छा, तो भाई अब देखो, अगर मैं दोबारा इसी प्रोग्राम को करता हूँ रन, और अब मैं कह देता हूँ भाई मोहम्मद फहद, और उसमें मैं एज एंटर कर देता हूँ 37। अब देखो, रीडिंग डाटा फ्रॉम फाइल और मोहम्मद फहद, और उसने मैं एज दे दी, ठीक हो गया, वेरी गुड। पर इसमें एक चीज देखो, हमारे पास इस फाइल को ओपन करें तो जो पिछला डाटा था वो लॉस हो गया, जो मोहम्मद अली और उसकी एज थी वो लॉस हो गया, और दोबारा फाइल क्रिएट हुई है, और उसके ऊपर डाटा ये ओवरराइट हो गया मोहम्मद फहद, और ये उसकी एज आ गई, ठीक है। तो अब हमने जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने आ रही है, सिंपल एग्जांपल है, उसमें हम यही चीज टैकल करेंगे कि हम इसको अगर चाहें तो हमें डाटा सेव करना है बेसिकली, ताकि हमारा डाटा सेफ रहे उस फाइल के अंदर, ठीक हो गया। वरना अगर डाटा लॉस होता जा रहा है तो फाइल क्रिएट करने का फायदा नहीं है, हमें डाटा सेव करना है। उसके लिए हमने जब ये ओएस वाला फंक्शन यूज, ये क्लास यूज की थी, इसके अंदर जब हमने फाइल क्रिएट करनी है ना, ठीक है, इसके साथ हमने एक मोड यूज करना है अपेंड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है APP। ये भी हमने मेरे ख्याल में अगर नहीं देखा प्रीवियस लेक्चर्स में, तो हम इसको आने वाली वीडियोस में स्टडी करेंगे कि जो फाइल मोड होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है। अपेंड बेसिकली क्या करेगा कि जो प्रीवियस डाटा है उसको रिमूव नहीं होने देगा, लॉस नहीं होने देगा, उसके आगे डाटा अपेंड या ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, सिंपल एक काम करना है। इधर आता हूँ मैं अपने कोड पे। अच्छा, तो भाई इधर मैं आता हूँ कोड के ऊपर, और यहाँ आके मैं सिंपली करता हूँ जो हमने ये ओएस ओपन जो हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमने देखा, हमने far.txt को अपना क्या किया, क्रिएट किया और ओपन किया। अब इसके अंदर हमने खाली एक मोड को यूज करना है जो हमने देखा, इसको हम कहते हैं iOS इनपुट आउटपुट के लिए, और इधर आके हम कर देते हैं डबल कोलन, और इसके साथ मैंने append वाला जो हमारा मोड था इसको कर देना है सिंपली यूज, ठीक है। अब इसका फायदा हमें क्या होगा कि बेसिकली हमारे पास जो स्ट्रीम आएगी या जो भी हमारा डाटा होगा वो अपेंड होता जाएगा, मतलब कि उसके आगे वो ऐड होता जाएगा, उसमें डाटा लॉस नहीं होगा। इस पॉइंट पे आके देखो भाई, अगर तो मैं इस far.txt को यहाँ से मैं करता हूँ एक दफा डिलीट, ठीक है, इसमें मैं कर देता हूँ डिलीट कर दिया। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को करूँगा रन, ठीक है, तो अभी कहता है एंटर योर नेम। अब मैं कहता हूँ कि भाई मोहम्मद फहद, ठीक है, उसके बाद कहता है एंटर एज, मैं कोई भी एज डाल देता हूँ 35। तो ये इसने डाटा रीड किया और हमें शो कर दिया, ठीक है, एंटर क्लिक करते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं आता हूँ इस फाइल को, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ इसको आइकन को, इधर आके देखो ये हमारे पास मोहम्मद फहद और उसकी एज आ गई है। अब अगर मैं प्रोग्राम को दोबारा से मैं इसको रन करूँ एक दफ़ा, इधर आता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, और अभी कहता है एंटर योर एज या एंटर योर नेम। अब मैं करता हूँ एंटर मोहम्मद अली, और एज में कह देता हूँ 38। अब जो मैं करूँगा एंटर, तो अब ये देखो, रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, पहले उसने मोहम्मद फाद और 35 उसकी एज और नेम को किया रीड, उसके बाद मोहम्मद अली नाम और उसकी एज को उसने रीड किया। अब अगर हम इस फ्रंट पे आके इस far.txt को ओपन करें,
तो आप देखोगे कि उसके अंदर डाटा जो पिछला डाटा भी था वो भी सेव हो गया, पड़ा हुआ है। मतलब कि ये नहीं हुआ कि डाटा रिमूव या हमारे पास से डाटा लॉस हो। तो ये चीज़ हमारी कैसे हुई भला? जब हमने इसमें ओएस के थ्रू हमने जब फाइल को ओपन किया for.txt, उसके अंदर हमने इस ios डबल कोलन, ठीक है, अपेंड वाले मोड को यूज किया है। बाकी सारी एग्जांपल ऑलमोस्ट वही है 100%, क्योंकि हमने अपेंड वाले मोड को इसमें यूज करना था, तो हमने इसमें ये चीज ऐड की है। बाकी सारी फाइल हमने जो नेम लिया, एज ली, गेटलाइन को यूज किया, ओएस को यूज किया इनपुट करने के लिए डाटा टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो फिर उसी तरह जब डाटा हमने रीड करना था तो स्ट्रीम को यूज किया, var डॉट टेक्स्ट के अंदर से हमने डाटा को उठाया, व्हाइल लूप के अंदर गेट लाइन को किया और ठीक उसी लॉजिक के थ्रू में डाटा रीड कर लिया। तो इसमें याद रखने वाली चीज ये है कि जब हमने फाइल को ओपन करना है, जो ऑफ स्ट्रीम का वेरिएबल ओएस हमने क्रिएट किया था, उसके थ्रू जब हमने फाइल ओपन की, उसको पहले से क्रिएट किया, उसके साथ हमने ये मोड इस्तेमाल करना है, ठीक है, iOS, ठीक है, iOS डबल कोलन, और साथ हमें कर देना है ये अपेंड मोड को हमने साथ यूज कर लेना है। तो ये हमारी सिंपल सी एग्जांपल्स थी अबाउट राइटिंग एंड रीडिंग डाटा फ्रॉम फाइल। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी, जिसमें हमने सिंपली क्या किया, राइट किया फाइल में और उसमें से डाटा को रीड किया। इस पॉइंट पे हमने क्या किया था, फाइल को ओपन किया, क्रिएट किया। इधर हमने क्या किया, इसके अंदर सिंपल डाटा राइट किया और इस पॉइंट पे आके हमने यहाँ से डाटा को रीड कर लिया। और ये सेकंड एग्जांपल आ गई जिसमें हमने अपेंड किया था डाटा को। इसमें हमने जो चीज चेंज किया है वो ऑलमोस्ट सिर्फ ये है, ये वाला मोड हमने iOS डबल कोलन अपेंड वाला मोड यूज किया। और फिर आगे राइटिंग के लिए जो हमने यूज किया वो कोड भी सेम है, और रीडिंग के लिए जो हमने फाइल में से करना था कोड वो भी एग्जैक्टली सेम है। तो ये आ गए हमारे रेफरेंसेस। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो और ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड अरब